जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। सरकार ताकतवर होती है। सरकार के पास पुलिस की ताकत होती है, प्रशासन की ताकत होती है। सरकार जो चाहे वो करवा सकती है। लेकिन अगर जनता आंदोलन पर उतारू हो जाए तो फिर कई बार सरकार को भी झुकना पड़ता है, अपने घुटने टेकने पड़ते हैं और जनता की मांग माननी पड़ती है। और ऐसा ही एक संदेश इस वक्त महाराष्ट्र से आ रहा है, जहां पर मराठा आंदोलन के सामने राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार झुक गई है और मराठा आंदोलनकारियों की ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है। आज से मनोज जरंगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार आमरण अनशन पर बैठने वाले थे। उन्होंने अपने अनशन की शुरुआत कल से ही कर दी थी, लेकिन आज से वो पानी भी छोड़ने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो नवी मुंबई से मुंबई पहुंचते, सरकार हरकत में आई और जो अल्टीमेटम दिया गया था आज दोपहर 12 बजे का, उसको देखते हुए रात भर एकनाथ शिंदे समेत महाराष्ट्र का पूरा सरकारी महकमा काम पर लगा हुआ था। काम पर इसलिए लगा हुआ था क्योंकि मनोज जरंगे पाटिल की ओर से एक अध्यादेश की मांग की गई थी कि अध्यादेश आज उनके हाथ में आना चाहिए, और हुआ वैसा ही। अधिकारियों ने रात भर काम किया, एकनाथ शिंदे रात भर लगे रहे और आज दोपहर को खुद 12 बजे के करीब नवी मुंबई में, जहां पर मनोज जरंगे पाटिल टिके हुए हैं, वहां पर पहुंचे और अपनी अध्यादेश की कॉपी उनके सुपुर्द की। अब ये अध्यादेश क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले संक्षेप में समझ लीजिए कि पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि मनोज जरंगे पाटिल नाम के एक मराठा आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे कि मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए। और अपनी इस मांग को लेकर वो बीती 20 जनवरी को जालना के अंतरवाली सराठी गांव से निकले मुंबई के लिए। उन्होंने ऐलान किया था कि उनके साथ करीब 2-2.5 करोड़ मराठा पहुंचेंगे मुंबई और मुंबई को ठप कर दिया जाएगा। मुंबई के आजाद मैदान में वो आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक कि सरकार आरक्षण का ऐलान नहीं करती है। अब अलग अलग शहरों से, जिलों से गुजरते हुए, बीड़, अहमदनगर, पुणे, पनवेल, यहां से गुजरते हुए कल मनोज जरंगे पाटिल पहुंच गए नवी मुंबई के वाशी, और कल ही वो मुंबई में दस्तक देने वाले थे। चेंबूर इलाके तक गाड़ी से आते, फिर वहां से वो पैदल चल के आजाद मैदान तक पहुंचने वाले थे। हालांकि पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी और उनके इस मोर्चे के मद्देनजर बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का इंतजाम किया गया था, बंदोबस्त का, और तमाम पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा बवाल हो पाता, शिंदे सरकार ने मामले को संभाल लिया। वाशी में पहुंचने के बाद मनोज जरंगे पाटिल ने यह कहा कि मैं कल तक का समय देता हूं, मैं अभी मुंबई में प्रवेश नहीं करता। कल तक मेरी ये मांगे हैं जो है उनको मान लिया जाए। सबसे प्रमुख मांग ये रही कि निजामकालीन जो दस्तावेज जिन जिन लोगों के बरामद हुए हैं, मराठा समुदाय के जिन लोगों के, उनको भी कुनबी मानते हुए आरक्षण दे दिया जाए ओबीसी कोटे के तहत, और उनके रिश्तेदारों को भी दिया जाए। उनके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, जिनके कागजात भले ही ना मिले हों, लेकिन अगर नाते रिश्तेदारों के मिल गए हो तो उस आधार पर, उनके एफिडेविट के आधार पर उनको दे दिया जाए। फिर जब तक कि पूरी तरह से मराठाओं को अलग से आरक्षण नहीं दिया जाता है, तब तक मराठा बच्चों को शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था की जाए, छात्र छात्राओं के लिए। ये एक बड़ी मांग थी। फिर तीसरी बड़ी मांग ये थी कि जो आपराधिक मामले अब तक दर्ज किए गए हैं मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ, उन मामलों को सरकार वापस ले ले। तो उन्होंने कहा कि आप कल तक लेकर आइए अधिसूचना, वचन पत्र अपना लेकर आइए और बताइए कि आप ऐसा करने जा रहे हैं, तो हम वापस लौट जाते हैं। अब इसके बाद रात भर काम चला और आज दोपहर को एकनाथ शिंदे पहुंचे मनोज जरंगे पाटिल के पास अधिसूचना लेकर, और यह कहा गया कि तमाम लोगों के जिनके की जाति प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं, निजामकालीन दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनके नाते रिश्तेदारों को भी, जैसे कि मांग थी, उनको आरक्षण दे दिया जाएगा।
ये बहुत बड़ी घोषणा हुई। इसके लिए अब तक सरकार तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन आखिर में इस आंदोलन के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए। दूसरा यह ऐलान किया कि जिस तरह की सुविधा ओबीसी समुदाय के लोगों को मिल रही है पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में, वैसी सुविधा मराठा समुदाय के छात्र छात्राओं को भी दी जाएगी। ये दूसरा बड़ा ऐलान हुआ। और तीसरा बड़ा ऐलान ये कि जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ, वो तमाम मामले अब वापस लिए जाएंगे और ये प्रक्रिया जो है गृह विभाग की ओर से की जाएगी। गृह विभाग इस वक्त उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है और उन्हीं के जिम्मे है कि ये तमाम मामले जो है अब वापस लिए जाएं। बापू, काय भावना आहे तर विजयाचा गुलाल तुम्ही उधळताय? आज सर्वप्रथम मी मनोजदादा जरांगे पाटलांना सर्वप्रथम मनापासून खूप खूप त्यांचं आभार मानतो, त्यांचं अभिनंदन करतो। कारण की आपण बघत आहात बांधवांनो, गेली अनेक वर्षे हा 50 वर्षाचा लढा आहे, हा काही एक दिवसाचा लढा नाही। पण समाजाला जो न्याय मिळाला असेल तो 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनादिवशी न्याय मिळाला। 26 जानेवारी 2024 हा दिवस, सुवर्ण दिवस हा मराठा बांधवासाठी राहणार आहे। आणि तो दिवस म्हणजे समाजामध्ये समाजाचे मुलं असतील, मुली असतील, जे गोरगरीब समाज आहे त्यांना शिक्षणाला जी मोठमोठी फीस भरावी लागत होती आणि त्यामुळे ते शिक्षण घेऊ शकत नव्हते, आज त्या प्रत्येक कुटुंबामध्ये एक चांगला उत्सव तयार झाला आहे। त्यामुळे महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांनी जे छत्रपती शिवाजी महाराजांची सगळ्या देशाने बघितलं होतं, दसरा मेळाव्यामध्ये मुंबईमध्ये शपथ खाल्ली होती की मी छत्रपती शिवरायाची शपथ घेतो, मी मराठा समाजाला न्याय देणार, आणि त्यांनी आज तो न्याय दिला, त्या शपथ खरी करून दाखवली। त्याबद्दल महाराष्ट्रामध्ये हे दोन लढाऊ नेते मनोजदादा जरांगे आणि एकनाथरावजी शिंदे साहेब, समाज कधीच या दोन लोकांना विसरणार नाही महाराष्ट्रातला। या ठिकाणी आज बघतात तुम्ही किती मोठ्या प्रमाणात जल्लोष आहे। बीडमध्ये आज आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून जल्लोष साजरा करतोय, पेढे वाटप केली, आनंदोत्सव साजरा केला, नाचून केला, फटाके फोडून केला, आणि आज गल्लोगल्ली घराघरामध्ये हा उत्सव साजरा आहे। त्यामुळं करावं तेवढे कौतुक या दोन नेत्याचे कमीत। आपण बघताय, मी बोलण्यापेक्षा इथला उत्सव आपण बघतात कशा पद्धतीत आहे, त्यामुळे मानव तेवढे त्यांचे आभार कमीत। तो कुल मिलाकर जो एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था एकनाथ शिंदे सरकार के सामने, वो टल गया है। लेकिन जो अध्यादेश की कॉपी आई है, जो ऑर्डिनेंस की कॉपी आई है, उसको अब कानून बनाना है। ये देखना है कि क्या 6 महीने बाद यह अध्यादेश कानून की शक्ल लेता है या फिर बीच में कोई कानूनी अड़चन आ जाती है। शिंदे कमेटी बनाई गई है इस मामले का अध्ययन करने के लिए, मराठाओं के आरक्षण को देने के लिए, तो उसका कार्यकाल भी जो है और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है कि मराठाओं को आरक्षण देने के लिए सरकार कोर्ट जो है वो 50% की जो सीमा तय की गई है उसमें छूट दे, उसमें ढील दे। 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण मिलेगा उसकी सीमा जो है 50% से ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन अगर मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है ओबीसी कोटे से बाहर निकालकर, तो फिर ये सीमा 50% से ऊपर जाती है। और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने आरक्षण दे भी दिया था। 2014 से लेकर 2019 तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, तो उस दौरान काफी बड़ा आंदोलन हुआ था, खास करके 2018 में जगह जगह पर मराठा क्रांति मोर्चा का आंदोलन हुआ था। उसके बाद सरकार ने घुटने टेक दिए थे और आरक्षण दे दिया गया था, लेकिन वो आरक्षण कोर्ट में टिका नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया था। अब जाहिर तौर पर सरकार ने अध्यादेश तो जारी कर दिया है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कि इसे भी अदालत में चैलेंज किया जाएगा, ओबीसी समुदाय भी विरोध कर रहा है। तो आगे क्या होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। इस खबर पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।